मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंपटीशन मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति आज एक टॉपिक करेंगे हम। ये मैथ की स्टार्ट यहीं से होता है। मैथ का स्टार्ट तो हम यहाँ से शुरू से लेकर यानी जीरो से लेकर लास्ट तक चलेंगे। तो आज पहला टॉपिक संख्या पद्धति हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। तो संख्या पद्धति में आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? संख्याएं। संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं भी क्लास को पूरा ध्यान से देखें, ज्यादा कमेंट ना करें ताकि मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी यही अपील है आपसे भी आप इस क्लास को पूरी ध्यान से देखें ताकि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं भी संख्याएं। संख्याओं में पहली लेते हैं हम प्राकृत संख्या। क्या लेते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या लेते हैं, नेचुरल नंबर। कहीं पर ये प्राकृतिक संख्या भी लिखा हुआ आता है। तो किससे प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से प्रदर्शित किया जाता है। होती कौन सी है इसमें? 1 2 3 4 5 से लेकर ये ऐसे चलती रहेगी। कहां तक चलती रहेगी? अनंत तक चलती रहेगी। यह संख्या कहां तक चलती रहेगी? अनंत तक चलती रहेगी। तो प्राकृत संख्या को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? n से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राकृत संख्या में ये नहीं आएंगे, जैसे दशमलव वाली संख्या है ये नहीं आएगी। अंडर वाली संख्या है ये भी इनमें नहीं आएगी। बटे वाली संख्या है ये भी इनमें नहीं आएगी। इसमें एक संपूर्ण संख्या आएगी, जैसे 1 2 3 4 5। प्राकृत संख्या की खोज किसने की थी? पाइनोस ने की थी। किसने की थी? पाइनोस ने। और इस पाइनोस ने प्राकृत संख्या के बारे में क्या बताया था? पाइनोस के अनुसार प्राकृत संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है। वस्तुओं को गिना जा सकता है। पाइनोस के अनुसार प्राकृत संख्या कौन सी है? वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सकता है। जैसे 4 वस्तु तुम गिन सकते हैं, 4 है। ऐसी वस्तु को हम नहीं गिन सकते। दशमलव वाले में नहीं गिन सकते हैं, रूट में नहीं गिन सकते हैं, 1/2 में नहीं गिन सकते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या है? कहां से लेकर कहां से तक चलेगी? 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक चलेगी? अनंत से चलेगी। किस से रिप्रेजेंट किया जाता है? n से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राकृत संख्या को बताया किसने था? पाइनोस ने बताया था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। दूसरी कौन सी है? पूर्ण संख्या। कौन सी है? पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है इनको? होल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? होल नंबर। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है पूर्ण संख्या को? W से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से। और पूर्ण संख्या होती कौन कौन सी? इनमें कौन कौन होंगी? 0 1 2 3 4 और ये कहां तक चलेगी? इसी तरह अनंत तक चलेगी। तो पूर्ण संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से। 0 1 2 3 4 से लेकर कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। इन संख्याओं में भी दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, अंडर वाली संख्या नहीं आएगी, बटे वाली संख्या इनमें नहीं आएगी। पूर्ण संख्या में क्या क्या नहीं आएंगे? दशमलव वाली नहीं आएगी, अंडर वाली नहीं आएगी और बटे वाली संख्या भी नहीं आएगी। ये क्या है? पूर्ण संख्या। अब देखो पूर्ण संख्या यानी W से रिप्रेजेंट करते हैं, W लिख सकता हूं। और प्राकृत संख्या यानी n। इन दोनों में वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों में डिफरेंस पैदा करता है, अंतर पैदा करता है? तो कौन सा? तो ये देखो, ये 0 से स्टार्ट होती है और जो अपना नेचुरल नंबर है वो कहां से? 1 2 3
4 इस तरह से चलता है, यानी कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों में अंतर किसका है, 0 का अंतर है। पूर्ण संख्या में क्या आएगा, 0 आएगा और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आएगा। तो आगे देखते हैं तीसरे नंबर के बारे में। तीसरा नंबर कौन सा है अपना, तीसरा नंबर है पूर्णांक। कौन सा है, पूर्णांक। तीसरा नंबर कौन सा है, पूर्णांक है। तीसरा नंबर कौन सा है, पूर्णांक है। और पूर्णांक को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। किससे, जेड से। इनमें क्या होगा, ये चलेगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर आगे तक ऐसे चलती रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं भी ये माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक क्या है, ये चलेगी। पूर्णांक कहां से कहां तक चलेंगे भी, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक चलेगी। और इसमें भी दशमलव वाली संख्या नहीं आएगी, अंडर वाली संख्या नहीं आएगी, बटे वाली संख्या इसमें भी नहीं आएगी। तो तीनों में नहीं आएगी। किस किस में नहीं आएगी, n में यानी नेचुरल नंबर में भी ये संख्याएं नहीं आएगी, w और n यानी प्राकृत संख्या में भी ये नहीं आएगी, और w यानी पूर्ण संख्या इसमें भी ये नहीं आएगी, और z यानी अपना पूर्णांक इसमें भी ये नहीं आएंगे। तो तीनों में ना तो दशमलव वाली आएगी, ना रूट वाली आएगी, ना बटे वाली संख्या आएगी। अब इन पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तर्क वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो क्वेश्चन कौन कौन से देखते हैं दोस्तों। तो अपने क्वेश्चन लेते हैं, क्या ले लिया क्वेश्चन में भी, यदि ए व बी, यदि ए व बी दो संख्याएं ले ली, यदि ए व बी कोई दो प्राकृत संख्या है, कोई दो प्राकृत संख्या है, ये दे दिया भी ए और बी क्या है, कोई दो प्राकृत संख्या है। तो अपने को पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला इसमें क्या पूछा है भी, क्या ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी भी एक प्राकृत संख्या होगी, क्या ए प्लस बी भी एक प्राकृत संख्या होगी, ये पूछा है। एक प्राकृत संख्या होगी ये बताना है। बी ए और बी क्या ले लिया, कोई दो प्राकृत संख्या है, यानी ए और बी ये दोनों क्या ले लिए, कोई नेचुरल नंबर ले लिए। अब इनमें से पूछा गया है पहला क्वेश्चन भी, क्या ए प्लस बी भी एक प्राकृत संख्या है। तो देखना होगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे भी, a इज इक्वल टू 4 है, ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना है, 3 है, ये भी क्या एक नेचुरल नंबर है। अब इनका ऐड करके देख लेते हैं, कितना आ गया 7, यानी कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी भी क्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस। क्या आ जाएगा, यस। अगला क्या पूछे, सेकंड क्वेश्चन भी, क्या a माइनस बी भी एक प्राकृत संख्या होगी, एक प्राकृत संख्या होगी, ये पूछा है भी। पहले योगफल में तो देख लिया एक प्राकृत संख्या होगी, अब घटाव में देखना है भी क्या ये एक प्राकृत संख्या होगी। तो अपने ले लेते हैं भी होगी या नहीं होगी। मैं देख लेता हूं, a इज इक्वल टू तो मैंने ले लिया वही 4, और b इज इक्वल टू 3 ले लिया, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। तो यहां से तो ये प्रतीत हो रहा है भी ये होगी, लेकिन ऐसे देख लेते हैं, अगर इनके मानों को थोड़ा उल्टा कर लें भी, a इज इक्वल टू 3 ले लें और b इज इक्वल टू क्या ले लें 4 ले लें, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस की कितनी आ गई 1 वैल्यू आ गई, जो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसकी दो कंडीशन होती है दोस्तों, यहाँ से दो कंडीशन अपने को प्रतीत हो रही है। कौन कौन सी, देखो एक तो क्या हो रही है भी, अगर a बड़ा है किससे, b से, तो क्या है यस,
और a छोटा है किससे, b से, तो नो, तो क्या है, नो होगा। लेकिन अपने को पूछा क्या है, क्या a माइनस बी भी एक प्राकृत संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अब देखो यहां से क्या है, एक नेगेटिव फैक्ट आ गया भी, कुछ में तो होगी और कुछ में नहीं होगी। तो वही बात हो गई भी, एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो यहाँ पे जो ये नो आया है ना, इसके कारण इसका आंसर क्या होगा, नो। क्या होगा, नो। एक छोटा सा नेगेटिव फैक्ट है जिसने अपना आंसर क्या बना दिया, नो बना दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या ए का मल्टीप्लाई बी से करवाया, वही है, ए और बी नेचुरल नंबर तो है ही, ए का मल्टीप्लाई बी भी एक प्राकृत संख्या होगी। ये अपने को क्या है, चेक करना है भी, क्या a इंटू में b भी एक प्राकृत संख्या होगी। तो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, a इज इक्वल टू अपनों ने 4 ले लिया, b इज इक्वल टू अपनों ने कितने ले लिया, 3 ले लिया। तो मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गया। तो आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, 5 और 3 ले लो, 15 आ गया। ठीक है, तो हर एक चीज में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। क्या होगा, यस। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर बी। क्या a अपॉन में b भी एक प्राकृत संख्या होगी। ये बताना है दोस्तों, क्या ये भी एक प्राकृत संख्या होगी या नहीं होगी। तो अपनों ने ले लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 ले लिया, b इज इक्वल टू कितना ले लिया, 3 ले लिया, और कितना a अपॉन में b यानी 4 अपॉन में 3 डिवाइड करवाया, देखो 1 आ गया, पॉइंट कितना आ गया, 1.1039, फिर 3, इस तरह चलता रहेगा, 1.3333 चलता रहेगा। तो आपको पता है भी, कभी भी दशमलव वाली संख्या प्राकृत संख्या में नहीं आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। इसका आंसर क्या होगा, नो। लास्ट देखते हैं भी, a की पावर b भी एक प्राकृत संख्या होगी, ये पूछा है। क्या a की पावर b भी एक प्राकृत संख्या होगी, ये पूछा है। तो लेके देख लेते हैं, वही एग्जांपल अपने पास, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। तो 4 की पावर कितनी करके देखनी है, 3 करके देखनी है। अगर 4 की पावर 3 करके देखेंगे कितना आ गया, 64, जो किस में आ रहा है, एक नेचुरल नंबर में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, यस। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो, यदि a व b दो पूर्णांक है, यदि a व b दो क्या है, पूर्णांक है, तो इसके क्वेश्चन बताने। पहला क्वेश्चन वैसे ही, क्या a प्लस b भी एक पूर्णांक होगा, ये क्वेश्चन है, क्या a प्लस b भी एक पूर्णांक होगा या नहीं। तो अपने को देखना है भी पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक क्या होता है, मैंने क्या बताया था, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो आप कोई सा भी ले सकते हो इसमें, a की वैल्यू चाहे आप माइनस में ले लो, भी माइनस के कितने ले लिए, 8 ले लिए। b की वैल्यू ले लो, कितने ले लिए, 6 ले लिए। तो अपने पास कितना आ जाएगा, a प्लस b यानी माइनस के 8 और प्लस के कितने, 6, यानी माइनस के कितने हो गए, 2। तो माइनस के 2 भी किस में आएंगे, पूर्णांक में आएंगे। ठीक है, चाहे आप a बड़ा ले लो, चाहे b बड़ा ले लो, कोई सा भी ले लो। b बड़ा लोगे तो वैल्यू प्लस में आ जाएगी, अगर a माइनस में लोगे और b प्लस में बड़ा लोगे a से, तो प्लस में आ जाएगी वैल्यू। तो इसमें पूर्णांक में होता क्या है, अभी माइनस में आ जाए चाहे प्लस में आ जाए, चाहे उदासीन 0 आ जाए, तो ये तीनों ही किस में आएंगे, पूर्णांक में आएंगे। पूर्णांक में क्या नहीं आता है, पॉइंट में संख्या नहीं आएगी, रूट में नहीं आएगी, बटे में नहीं आएगी, ये सब चलेगा। अब देखते हैं अगला भी, क्या सेकंड क्वेश्चन, क्या a माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या a माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा? क्या a माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा? ये देखना। तो देखते हैं, वही वैल्यू ले लेते हैं। a इज इक्वल टू कितने आगे माइनस के 8, b इज इक्वल टू कितने आगे 6, ये कितने माइनस के 8, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये कितने हुए 6, ये माइनस के कितने आगे 14, माइनस के कितने आगे 14, माइनस के 14 आगे, तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो a प्लस बी भी एक पूर्णांक होगा और a माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वही a और b पूर्णांक लिए हमने, क्या a इंटू में b भी एक पूर्णांक होगा? ये देखते हैं, क्या a इंटू में b भी एक पूर्णांक होगा? ये देखने के लिए वही वैल्यू a आपने -8 ले रखी है, b कितनी ले रखी है 6 ले रखी है, ठीक है। a इंटू में b देखना है अपने, तो क्या करेंगे, -8 इंटू में 6, ये कितने आ गए माइनस के 48, और माइनस के 48 किस में होते हैं, पूर्णांक में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, यस। इसका आंसर क्या हो गया, यस होगा। अगला क्या है, 4 नंबर, भी क्या a अपॉन में b भी एक पूर्णांक है? क्या a अपॉन में b भी एक पूर्णांक होगा? क्या a अपॉन में b भी एक पूर्णांक होगा? तो इसमें लेके देख लेते हैं। अगर मैंने a की वैल्यू 1 ले ली और b की वैल्यू कितनी ले ली 3 ले ली, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन में 3, जो क्या है पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 0.9999 ऐसे चलता रहता है। तो ये पॉइंटों वाली या दशमलव वाली संख्या पूर्णांकों में नहीं आएगी। माइनस हो प्लस हो जीरो आ जाए चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन दशमलव अंडरूट और बटा ये नहीं चलेंगे। इसमें चलेंगे कौन कौन से भी, दशमलव माइनस प्लस कुछ भी आ जाए ये चलेगा, वो सॉरी दशमलव नहीं चलेगा, दशमलव और अंडरूट और बटे ये नहीं चलेगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अंतिम देखते हैं भी, क्या a और b जो हमने पूर्णांक ले रखे हैं, अभी a की पावर b भी एक पूर्णांक होगा, भी एक पूर्णांक होगा, ये देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, b देख लेते हैं। अभी a की जगह ले लिया हमने 5 और b की जगह ले लिया -2, b की जगह क्या ले लिया -2, तो किस प्रकार होगी, 5 की पावर कितनी -2। तो आपको पता है अगर पावर माइनस में है तो इसको नीचे आएगी, कितनी होगी 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 कितनी होगी 1/25, और बटा वाला पूर्णांक में नहीं चलता है, बटा वाला पूर्णांक में नहीं चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। एक तो ये हो गया इसका कारण नो होने का, एक और इसका कारण क्या होता है, बी पूर्णांक में देखो जीरो भी आता है, a इज इक्वल टू जीरो भी हो गया, b इज इक्वल टू भी क्या हो गया जीरो हो गया। अगर जीरो की वैल्यू जीरो, वो सॉरी घात जीरो रखें, जीरो की घात क्या रखें जीरो रखें, तो ये अनिर्धारित होता है, इसका पता नहीं क्या होता है, इतना पता है भी क्या होता है अनिर्धारित होता है। तो ये दो कारण है, कौन सा, अगर b की पावर माइनस में है तो पूर्णांक नहीं होगा, और अगर पावर जीरो है और अपना बेस आधार भी क्या है जीरो है तो भी नहीं होगा, नो के कारण है। मैंने पहले ही बता दिया, अभी अगर एक भी नेगेटिव फैक्ट आपको दिखाई देता है तो वहां पे यस की जगह क्या आंसर करना है, नो करना है, क्योंकि इसमें सब में पूछा है, सब संख्या में होना चाहिए। अगर किसी एक में भी नहीं हो रहा है तो अपना आंसर क्या होगा, नो नहीं होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अगली संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या, कौन सी, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में क्या है देखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में
क्यू के रूप में लिखा जा सके। शर्त क्या होती है इसमें? जहां Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। प्रीमियम संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती है। ये भी मैं कारण बताऊं अभी Q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है। पहले चर्चा कर लेते हैं P और Q क्या है। तो P बिलोंग टू किस में होगा, Z में। Q भी बिलोंग होगा किस में, Z में। लेकिन Q की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं हो सकती है। तो देखो P बिलोंग Z आप जानते हो क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक की वैल्यू माइनस से प्लस में दोनों में है। Q भी बिलोंग कर रहा है Z में, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अब देखो 5/0 मैंने रख लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अनंत। कोई है ही नहीं, मकसद ही नहीं है इस कहानी का। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 माना जाता है। वो होती है प्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्या के अगर एग्जांपल देखें तो 1/2 को आप प्रीमिय संख्या लिख सकते हो। √16 क्या प्रीमिय होगी बिल्कुल, क्योंकि क्या हो जाएगा इसका +-4 आ जाएगा। ये √से बाहर आकर कितना हो जाएगा, +-4 हो जाएगा। 8/11 लिख सकते हो आप, ये भी क्या एक प्रीमिय संख्या है। -11 लिख सकते हो। अब आप बोल रहे होगे क्यों के हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 ले लो भाई, 1 ले लो। वो कहते हैं ना, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है। तो आप यहाँ पे मान लो भी जो ये 1 है ना, ये संख्या का क्या है, गॉड है। जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ 1 को चिपका दो, ठीक है। जैसे 11 ले लिया, कोई नहीं है इसके साथ, ये लो चिपका दो। ये भगवान होता है तो इसको चिपका दो सबके साथ। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 1 होगी और 11 हो गए, तो ये P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ क्या √26 को लिख सकते हैं क्या? √26 एक प्रीमिय संख्या होगी या नहीं होगी? ये नहीं होगी, क्योंकि इसका √ से बाहर मान नहीं आएगा। 125 ये बिल्कुल होगी, क्योंकि बाहर निकल कर कितना हो जाएगा, +-5। और आपको पता है भी जो P है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, Z में। अगर P Z में बिलोंग कर रहा है तो उसका मान +- किसी में भी आ सकता है। तो ये एक प्रीमिय संख्या होगी और ये एक प्रीमिय संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों आज हमने 4 संख्या के बारे में जाना है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये कंपटीशन मैथ की क्लासें आपको आज के बाद रेगुलर हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगर आपको क्लासें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपने जो हमारा आपका कीमती समय जो आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।